नमस्ते, हरिओम। मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। खराटे की समस्या, स्नोरिंग का प्रॉब्लम, बहुत सारे कारण होते हैं इसके पीछे। और उन कारणों के साथ साथ आयु भी एक बहुत बड़ा कारण होती है। कारण कुछ भी हो, निवारण तो योग में छिपा ही हुआ है, लेकिन ये आपका एक साइन है और प्रॉब्लम्स का। और साथ में जो विवाहित लोग हैं उनके लिए तो बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि अगर कोई भी साथी, जीवन साथी में से कोई एक भी अगर स्नोरिंग या खराटे लेता है पूरी रात, तो दूसरा बहुत परेशान हो जाता है, फिर मन मुटाव शुरू हो जाता है। और अब तो बहुत लोग अलग भी हो जाते हैं इतनी सी बात पर। लेकिन अगर आप नियमित रूप से भारत योग साधना करते हैं तो आप खराटे की समस्या को निश्चित रूप से गुड बाय कह सकते हैं। आज हम 3 बहुत सरल से अभ्यास समझ लेते हैं जो आपको रेगुलरली करने हैं। क्योंकि ये तो हम नहीं कहेंगे रोज आप भाई आपको मुझे तो खराटे ही दूर करने हैं बस गुरु माँ, उसके लिए कुछ बता दीजिए। तो पूरा 1 घंटे का या 20 मिनट का प्रोटोकॉल नहीं, सिर्फ 3 ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। और 100% अगर आप रेगुलर इनका अभ्यास करते हैं, कुछ समय में आपके खराटे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और अंत में हम कुछ ऐसे उपाय जरूर आपको बताएंगे जो आपके घर में, आपकी रसोई में ही है, बस आपको उनका प्रयोग करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अभ्यास भी देखें, उन प्रयोग, उन उपाय को भी देखें, और फिर अपने खराटे को गुड बाय कहिए, अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाइए, अपने घर पे, चाहे वैवाहिक भी नहीं, जो भी पारिवारिक जीवन है उसको बेहतर बनाइए, और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए। क्योंकि ये ट्रैक क्लियर होना बहुत जरूरी है। यानी खान पान में गड़बड़ है, आहार में गड़बड़ है, अभ्यास में गड़बड़ है, अगर खराटे आ रहे हैं तो। सबसे पहला अभ्यास विरेचन गति का करेंगे। और विरेचन गति में भी विशेष रूप से स्नोरिंग या खराटों के लिए हमको चारों स्टेप्स विरेचन के करने होते हैं। ये आप सबको पता है। भारत योग विरेचन गति भारत योग ट्रेडिशन में बनी है, मोक्षायतन योग संस्थान में बनी है, और गतियों का निर्माण वहीं पर हुआ है। तो जो विरेचन गति है उसके लिए आप ऐसे ही बैठेंगे, खड़े खड़े भी इसको कर सकते हैं आप पहले स्टेप को। तो हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आइए, सांस भरते हुए हाथों को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले जाना। आपने ये कई बार हमारे वीडियोस में देखा होगा, टीवी चैनल्स पर हमारे प्रोग्राम्स में देखा होगा, फिर से एक बार देख लीजिए। और इसके पर ये पहला स्टेप ही देखा होगा, बाकी के स्टेप नहीं देखे होंगे। तो स्थिति में आना, नाक से फोर्सफुल एक्सलेशन करना, लेकिन बहुत जोर से नहीं करना। कुछ लोग बहुत जोर से करते हैं, गलत है। तो इस स्थिति में आकर माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर प्रेशर पड़ रहा है, मूवमेंट हो रहा है, एक रिदमिक मूवमेंट हो रहा है, नासिका से मल बाहर आ रहा है। एक टिश्यू ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए, हैंडकरचीफ ले लीजिए, नाक को साफ कर लीजिए। 100 बार आपको ये करना है, यानी 100 बार कर लीजिए। फिर दोनों हाथों को खोला, डीप ब्रीदिंग कर लीजिए 3 बार। सरल है, सब कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास बैठकर ही होगा, जो दूसरा स्टेप है। या तो आप कुर्सी पर बैठ जाइए या फिर आप जमीन पर बैठिए। जमीन पर बैठेंगे बेहतर है। अगर घुटनों में तकलीफ है तो फिर कुर्सी पर बैठ जाइए। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से बंद करेंगे और लेफ्ट से विरेचन करना है। अब जब इस बार विरेचन करेंगे ना, तो पेट का संकुचन भी होगा। एक बार देखिए, ठीक है। अब इधर से जो मल निकल रहा है निकल जाने दो, निकलने जा रहा है, पूरा ट्रैक क्लियर हो जाने दो। 50 टाइम्स कर लीजिए। हाथ को वापस ले आइए, 3 बार लंबा गहरा सांस। सब कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद करना, दाएं से एक्सेल। सिर्फ एक्सेलेशन हो रहा है, पेट का मूवमेंट हो रहा है। 50 बार कर लीजिए। हाथों को वापस ले आइए, 3 बार डीप ब्रीदिंग। कोशिश करें थ्रू आउट प्रैक्टिस आंख ना खोलें। ये तो हम आपको बताने के लिए ऐसे खोल रहे हैं आंख। चौथा स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दोनों स्वर से सांस छोड़ना है, लेकिन इनहेलेशन होगी पर उसका पता नहीं लगेगा, आपको खुद भी पता नहीं लगेगा। यानी दोनों तरफ से एक्सलेशन। अंगूठा और तीसरी उंगली ले लीजिए और सुन पा रहे हैं एक्सलेशन की आवाज? फिर से सुनिए। ऐसा भी 50 बार दोनों तरफ से कर लीजिए। फिर हाथों को वापस ले आए, 3 बार डीप ब्रीदिंग। ये हुआ विरेचन गति के चारों स्टेप्स। मुश्किल से आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे जब आप इस काउंट के साथ और थ्रू आउट करेंगे। तो अगला अभ्यास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है गुंजन गति का अभ्यास। विशेष रूप से आपका जो ट्रैक है उसको क्लीन करने के लिए थ्रोट पर
इनफैक्ट थायराइड के पेशेंट्स के लिए भी, हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म, उनके लिए भी बहुत लाभकारी है, और खराटे वालों के लिए तो बहुत बहुत लाभकारी है। तो कैसे करनी है गुंजन गति? अपनी पहली उंगली से कानों को बंद कर दीजिए और भ्रमर गुंजन, भंवरे जैसी आवाज निकालें, गुंजन की ध्वनि होनी चाहिए और गर्दन को मूवमेंट देना है। अब यहाँ कान के अंदर उंगली नहीं डालेंगे, कान के फ्लैप को बंद करेंगे। कान के अंदर अगर उंगली डालेंगे तो वो अनहाइजीनिक है, वो कान से जुड़ी हुई समस्याओं को बढ़ा सकता है। तो इस स्थिति में आना, जब तक पूरा एक्सेल कर सके तब तक इसको करिए, फिर कानों को खोल दीजिए। आंख खोलने की जल्दी नहीं करना, थोड़ी देर ऐसे ही रुकना है, धीरे धीरे आंखों को खोल देना है। गुंजन गति को भी आप 3 से 5 रिपीटिशंस तक कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास क्लियर हुआ? पहला क्या लिया? विरेचन गति, ऑल 4 स्टेप्स, गुंजन गति 3 से 5 बार। जो अंतिम अभ्यास हम ले रहे हैं वो तो है ही खराटा ही लेना है आपको, यानी नकली खराटा लेके असली खराटे को गुड बाय करेंगे। उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हम अपनी टंग को रोल कर लेते हैं अंदर, या देखिए जैसे आवाज निकलती है ना, ऊपर टच हो रही है टंग तो आवाज निकल रही है, तो हम ऊपर टच करके अंदर रोल कर लेते हैं, यानी ठीक है। अब हम बोल रहे हैं तो हमको उसको टंग को वापस नॉर्मल करना पड़ा, तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे, टंग फोल्ड ही रहेगी। हमें नासिका से ही सांस लेना है, नासिका से ही छोड़ना है, लेकिन लेते समय भी खराटे की आवाज होनी चाहिए, छोड़ते समय भी खराटे की आवाज होनी चाहिए। जब ये ध्वनि उत्पन्न होगी तो आप देखेंगे नासिका से लेकर के थ्रोट तक जितना जमा हुआ मल है, पहले के 2 प्राणायाम करके वैसे खोल दिया हमने, अब जितना जमा हुआ मल है वो बाहर आएगा। बलगम आ सकती है, कुछ भी आ सकता है मुंह पे, उसको स्पिट कर दीजिए, रखना नहीं अंदर, ऐसे नहीं कि अंदर कर लिया, ऐसे नहीं करना, उसको हटाने के लिए तो कर रहे हैं, तो उसको स्पिट आउट कर दीजिए। तो कैसे करना है ध्यान से समझिए। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लिया, आंखें बंद, टंग को अंदर रोल कर देना, रिलैक्स, आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं, थोड़ी देर रुके फिर आंखों को खोल दीजिए। ये आपको शुरू में थोड़ा कठिन लग सकता है इस तरह की ध्वनि का उच्चारण करना, पर जब आपको गले में ऐसा महसूस हो हवा छू कर जा रही है, लिटरली जैसे स्किन पे कुछ छू करके जाता है, ऐसे गले के अंदर हवा छू करके जा रही है, बस समझ लीजिए आप ठीक कर रहे हैं। आप इसका रिपीटिशन मिनिमम 5 बार, मैक्सिमम 10 बार कर सकते हैं। ये क्रम आप दिन के प्रातःकाल कर लीजिए या सायंकाल कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए। उज्जाई प्राणायाम जो थर्ड प्रैक्टिस बताई, ये आपको दिन में 2 बार करना है। तो अगर सुबह सारा अभ्यास करो तो उज्जाई को शाम को रिपीट कर लो, शाम को सारा अभ्यास कर रहे हो उज्जाई को सुबह रिपीट कर लो, और अगर पूरे अभ्यास को 2 बार रिपीट कर सकते हो सर्वोत्तम है, फिर तो आप बिल्कुल खराटे आपके दूर हो जाएंगे। ये तो हुई हमारी अभ्यास की बात। हमने आरंभ में आपसे कहा था कि हम आपसे कुछ ऐसी घरेलू उपचार शेयर करेंगे, तो अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो, आ गया वो समय भी। पहला काम आपको ये करना है, आपको अपनी डाइट में पानी की मात्रा को बढ़ाना है। काउंट करके पीजिए, कम से कम 3 लीटर पानी तो पीना ही पीना है, 3 से 4 लीटर तक पी सकते हैं। दूसरी चीज, अपनी डाइट में एक समय एनी टाइम ऑफ द डे, मतलब शाम से पहले पहले 1 बोल सलाद, 1 बोल फ्रेश फ्रूट्स, ये आपको जरूर 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 ऐड करना है। तीसरा काम जो आपको करना है वो ये कि जब सोते हैं तो कमर के बल एकदम ऐसे स्ट्रेट नहीं सोना, करवट लेकर के सोइए, या दाई करवट या बाई करवट, उससे भी आपके खराटों की समस्या में आराम होगा। चौथा काम, अगर सोने से पहले योग निद्रा भारत योग की कर सके, बहुत प्रचलित है, मिलियंस ऑफ लोगों ने उससे लाभ लिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा देंगे। अगर आप ऐसा कर सको, उससे उत्तम कुछ भी नहीं हो सकता। 5वां काम, सोने से पहले अगर आप अजवाइन के पानी की स्टीम ले सकें, यानी एक भगोने में पानी लीजिए, उसमें अजवाइन डालिए, उसके धुएं को इसे ऊपर कपड़ा डाल के स्मेल करना है, ठीक है। फिर जैसे ये स्टीम ले लो,
मुंह साफ किया, अब बिस्तर पर लेट जाइए और गाय का जो शुद्ध देसी घी आप खाने में प्रयोग करते हैं उसका एक एक ड्रॉप ऐसे लेट करके दोनों नॉस्ट्रिल में डाल लीजिए। बस ये 5 उपाय, 3 प्राणायाम और आपकी खराटे की समस्या हमेशा के लिए भूतपूर्व हो जाएगी 100%। पर करना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि गुरु माँ का वीडियो देखा ओहो बड़ा अच्छा लगा, किया कुछ भी नहीं, फिर क्या फायदा। तो आप अभ्यास कीजिए और हमें बताइए कि आपको कितना लाभ हुआ। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, आपका पारिवारिक जीवन, आपका गृहस्थ जीवन अच्छे से चले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न, कोई और शंका, कोई और संशय है तो हमें जरूर भेजिए, हम आने वाले समय में उस पर एपिसोड लेकर आएंगे। हरिओम।